दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। वो ये है, क्या देश में जाति बंधन टूट रहे हैं। दोस्तों, 21वीं सदी का भारत, एक तरफ हम मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं, डिजिटल क्रांति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भी अखबार की सुर्खियां जातिगत प्रताड़ना और भेदभाव से भरी होती हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। इसके अलावा जातिगत भेदभाव खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि देश के दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी को शिक्षा से पहले महरूम रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, बेशक धीमे से ही सही, ये जाति के बंधन टूट रहे हैं और उसके प्रमाण हमारे सामने हैं। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, भारत सरकार के। जो ये आंकड़े हैं वो जितने मैं बता रहा हूं कहीं उससे ज्यादा बेहतर हैं। वो कैसे हैं कि देश में बड़ी संख्या में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और जो नई पीढ़ी है, जो शहरी तबका है विशेष तौर पर, वहां पर ये जातिगत बंधन टूट रहे हैं। पढ़े लिखे युवा जाति बंधन को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, जो हमने भारत सरकार के आंकड़े निकाले हैं, उसमें पूरे भारत में 10 से 12% शादियां आजकल अंतरजातीय हो रही हैं। यानी अंतरजातीय से मेरा जो खास मतलब है या मुद्दा है वो ये है कि लड़का या लड़की दलित और जो यानी यदि लड़की सवर्ण है तो लड़की दलित है, लड़का सवर्ण है तो लड़की दलित है, या इसके उल्टा भी है। और हो क्या रहा है कि जो आंकड़े हैं वो 10 से 12% भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार इतनी शादियां पूरे भारत में अंतरजातीय हो रही हैं। लेकिन पश्चिम और उत्तर भारत में ये आंकड़ा 18% पहुंच रहा है। और यदि हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा 17% के आसपास अंतरजातीय विवाहों का है। और इसको बढ़ावा भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों के लिए कई सुविधाएं दी हैं। उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है और वो 51,000 से लेकर वो लाखों तक में होती है। तो उससे जो अंतरजातीय विवाह करते हैं बच्चे, इनसे सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहन मिलता है। और यदि हम 24-25 की बात करें तो 26,050 लोगों ने अंतरजातीय विवाह के लिए सरकारी प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाया है। और ये जो प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जो जाति प्रताड़ना के केस हैं, चाहे वो विश्वविद्यालयों में हो, कॉलेजों में हो, नौकरशाही में हो, राजनीति में हो, उसके कारण ये है कि जो देश के संसाधन हैं, चाहे जमीन है, चाहे बड़ी नौकरियां हैं, चाहे राज्य और केंद्र में मंत्री हैं, यानी देश के संस्थानों पर तथाकथित उच्च जातियों के लोगों का कब्जा है। यदि आप न्यायिक विभाग में चले जाएं तो अदालतों में भी
जहां सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 15% है, लेकिन जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हों, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, जो 15% सवर्ण आबादी है उनके जज 85% है। तो ये भी वंचित समाज मानकर चलता है कि यदि उनकी अनुपात में अदालतों में जज हों, जस्टिस हों, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो जो जातिगत प्रताड़ना के मामले हैं वो बहुत तेजी से नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यूजीसी का जो मामला सामने आया और वो तथ्यों पर आधारित था, तब भी कानून में बदलाव किया गया कि जो वंचित समाज के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ वहाँ पर भी प्रताड़ना की जाती है, उनकी टॉन्टिंग की जाती है, उन्हें कोटे वाला कहा जाता है। न जाने उनको अपमानित करने के लिए कई तरीके की भाषाएं अनपढ़ किस्म के जो युवा होते हैं, यानी अनपढ़ तो नहीं कह सकते क्योंकि वो पढ़ने कॉलेजों की ये घटनाएं हैं, लेकिन जो संस्कारवान नहीं होते हैं वो ऐसी घटनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जबकि देश के सामने है कि आज सवर्ण समाज भी कोटे वाला है, 10% 15% सवर्णों को भी 10% EWS के मुद्दे पर उनको आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, देश के जो जातिगत भेदभाव करते हैं उच्च जातियों के लोग, उनको ये मानकर चलना चाहिए कि जब तक देश में समानता नहीं होगी, जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सबके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, सबको रोजगार नहीं मिलेगा और देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर समानता नहीं होगी, उनकी आबादी के अनुसार उनका बंटवारा होगा संसाधनों का, तो दोस्तों यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जो जातिगत प्रताड़ना है या जातिगत भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय औसत 10 से 12% अंतर्जातीय विवाहों का है, और इस बात के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि देश में जातिगत भेदभाव मिटाने में ये अंतर्जातीय विवाह बहुत बड़ा फार्मूला, सही फार्मूला साबित हो सकता है। हालांकि पिछले इतने वर्षों में ये जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं है, लेकिन जितनी भी शादियां हो रही हैं उत्तर पश्चिम भारत में ये आंकड़ा 18% तक पहुंच गया है। लेकिन यदि हम 10-12% की ही बात करें तो 142 करोड़ वाले देश में ये आबादी करीब 15 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। यानी देश में एक साल में लगभग 15 करोड़ युवा युवतियां अंतर्जातीय विवाह करते हैं और इससे निश्चित तौर पर जातिगत बंधन टूट रहे हैं और ये एक सुखद स्थिति हमें लगती है। और सरकार को ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, जिससे और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए जिससे अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा मिले। और वैसे कई चीज़ें हैं जैसे कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवाओं को कानून में संरक्षण दिया जाता है और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है, जिससे उनके परिवार वाले उनके साथ कोई गलत हरकत ना करें, उनकी हत्या ना कर दें। यानी उनको संरक्षण सरकार की तरफ से पूरा मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। ये भी एक सुखद लक्षण है जातिवाद को मिटाने के लिए, क्योंकि कई जातियां ऐसी दबंग जातियां हैं कि यदि उनकी बेटी किसी दलित के साथ शादी कर ले तो वो जोड़े को ही
का ही कत्ल कर देते हैं या अपनी बेटी तक का कत्ल कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं वो सराहनीय हैं और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि पुलिस लाइनों में उनको तब तक रखा जाता है और उनको हर सुविधा दी जाती है जब तक उनके परिवार उनको अपना ना ले। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि जहां आज भी कई दशकों बाद आज़ादी के जातिवाद का जहर हमारे समाज में है, लेकिन आज का पढ़ा लिखा युवक बेशक धीमी गति से ही सही इस जातिगत बंधनों को तोड़ रहा है और ये शहरी इलाकों में तो तेजी से बढ़ रहा है, 18% तक पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, ग्रामीण या कस्बाई क्षेत्रों में भी ये प्रतिशत 5% है और जितना है वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन समाज के देशभक्त लोगों को, समाज सुधारकों को अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी और इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हम तभी देश के हिंदू समाज से ये जातिगत भेदभाव समाप्त हो सकते हैं। और मैं जातीय भेदभाव की बात नहीं कर रहा या जातीय अंतर्जातीय शादियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि अंतरधार्मिक शादियां भी हैं, उनको भी होने में कोई बुराई नहीं है और हो भी रही है। आप देखते हैं कि कई बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में उनके घर में या तो मुस्लिम बहू है या किसी बड़े मुस्लिम परिवार में नेता के घर में हिंदू परिवार की बेटी है। तो दोस्तों, जितना हम मिलजुल के रहेंगे, समानता के साथ व्यवहार करेंगे, संविधान के अनुसार चलेंगे, उतना ही देश का भला होगा, उतना ही समाज का भला होगा और उतनी ही तेजी से देश तरक्की करेगा। दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि जहां हमारे देश के युवा यूरोप, अमेरिका या और देशों में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं, वो है या आईटी के सेक्टर में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उससे हमें बहुत खुश होना चाहिए और ये सुखद स्थिति है। और वहाँ जाकर वो यूरोप अमेरिकन लड़कियों से भी शादी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंतरजातीय, अंतरधार्मिक या इंटरनेशनल लेवल की जो शादियां हैं, इसी तरीके से समाज में समानता आएगी, सामंजस्य होगा, समरसता आएगी और देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो ये कहते हुए कि जहां जातिगत भेदभाव या प्रताड़ना समाज में आज भी देखी जाती है, जो एक दुस्वप्न के समान है, लेकिन जिस तेजी से अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, ये एक सुखद अनुभव भी है और देश के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। समाज को बांधने के लिए बहुत अच्छी खबर है और इस बात का सबको, इस अंतरजातीय विवाहों को बढ़ाने के लिए, तेजी से बढ़ाने के लिए समाज सुधारकों को, समाज के सभी वर्गों को और धार्मिक संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तभी देश एकमुठ होकर संगठित रह पाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।